हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं स्टॉक्स फॉर 29 जनवरी 2024। 3 दिन की हॉलीडे है। ऑलमोस्ट सभी बड़ी कंपनीज का रिजल्ट आ चुका है। बैंकिंग सेक्टर की बात कर लें, आईटी सेक्टर्स की बात कर लें तो ये सेक्टर्स के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे रहे। अब क्या बचा है, ऑटो सेक्टर्स बचे हैं कुछ। एंड अगर बैंकिंग की बात करें तो केवल एक बड़ा बैंक बचा है, दैट इज़ एसबीआई। सो रिलायंस का रिजल्ट आ चुका है, तो काफ़ी रिजल्ट्स अवर हो चुके हैं एंड उनका इम्पैक्ट भी मार्केट में देखने को मिला है। अब क्या बचा है ना, अब आने वाला है बजट सेशन जो नेक्स्ट वीक आपका स्टार्ट हो जाएगा एंड 1 फेब को आपको बजट का मूवमेंट देखने को मिलेगा। अब उसमें क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, देखो बजट में हर सेक्टर्स के लिए कुछ स्पेसिफाइड बजट अलोकेट होता है। अगर वो एक्सपेक्टेशन से अच्छा होता है तो नो डाउट उसमें आपको अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। और अगर वो एक्सपेक्टेशन से ख़राब होता है ना, कुछ अगर मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है लाइक के पावर सेक्टर्स को गवर्नमेंट ये करेगी एंड अगर गवर्नमेंट वो अनाउंसमेंट नहीं करती है इन देयर बजट सेशन, तो फिर क्या होता है कि वहाँ से माल निकलता है। तो इस वे में आपका मार्केट रन करता है इन बजट सेशन। तो हर सेक्टर्स के लिए ये अच्छी न्यूज़ और बुरी न्यूज़, तो जैसे ही बजट अनाउंस होता रहेगा वहाँ आपको सेक्टर वाइज मूवमेंट देखने को मिलेंगे एंड निफ्टी बैंक निफ्टी में हाईली वोलेटाइल होता हुआ भी दिखेगा। ठीक है, कभी होगा कि एक कैंडल बैंक निफ्टी की 300 पॉइंट की बन गई, कभी वापस नीचे गिर गई। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी इन बजट सेशन। ये भी होगा कि प्री बजट भी एक थोड़ा बहुत मूवमेंट आइदर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आइदर अपवर्ड डायरेक्शन में मार्केट कर सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर मार्केट को बजट से ज़्यादा उम्मीदें नहीं हैं या फिर इस बार जो बजट है वो इंटरिम बजट है ना, तो उस पर अगर मार्केट नेगेटिव व्यू बनाता है तो मार्केट हो सकता है थोड़ा अभी और फिसले एंड उसके बाद आपको मार्केट में बजट के आने के बाद रैली दिखे। और ये भी हो सकता है मार्केट प्री बजट रैली दे एंड उसके बाद बजट आने के बाद मार्केट को अगर पसंद नहीं आए तो नेगेटिव आपको इम्पैक्ट भी दिखे या फिर पॉजिटिव भी दिख सकता है। तो सारी चीज़ें हैं, बट हाँ बजट का इम्पैक्ट क्या होगा, सेक्टर वाइज जो भी गवर्नमेंट अनाउंसमेंट करेगी उन सेक्टर्स की कंपनीज पे उसका इम्पैक्ट होगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद एचडीएफसी बैंक। अब लोगों को लग रहा है एचडीएफसी बैंक काफ़ी नीचे आ चुका एंड अब काफ़ी अच्छा बाउंस करेगा। ठीक है, नो डाउट करना चाहिए, मना नहीं है, बट हाँ फिर भी आपको लेवल टू लेवल ही ट्रेड करना है एंड ये क्लियर रखना है कि हमारे लिए अब जो एसएल क्या होंगे, यानी किस लेवल के नीचे हमें डर लगना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि हमें बैठे रहना है या मार्केट जैसे मार्केट ऊपर जा रहा था तो सबको लग रहा था 20,000 पर कि यार बहुत ऊपर चला गया, अब तो बस कोई सी भी नेगेटिव न्यूज आई नीचे आ जाएगा। फिर 21 पहुँच गया तो लोगों को तब लगा कि यार अब गिरेगा, फिर 21,500 फिर लगा, फिर 22,000 तक पहुँच गया। तो मार्केट है, मार्केट का डायरेक्शन आपको डिसाइड नहीं करना कि यार बहुत ऊपर हो गया बहुत नीचे हो गया। ठीक है, मार्केट खुद अपना डायरेक्शन डिसाइड कर लेगा कि उसे कहाँ तक जाना है। तो हमारा क्या काम है, हमें ये कभी नहीं सोचना कि बहुत ऊपर हो गया और बहुत नीचे हो गया, है ना। क्योंकि अगर रिटेलर्स ये सोचते हैं कि बहुत ऊपर से हो गया तो मार्केट और ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और रिटेलर्स ये सोचते हैं बहुत नीचे हो गया अब तो बाइंग आनी चाहिए, तो मार्केट और नीचे चला जाएगा। बड़े प्लेयर का काम है रिटेलर्स को फंसाना। तो इसमें में थोड़ा सा हमें केवल लेवल टू लेवल ट्रेड करना है, न कि अलग से हमें कोई ट्रेडिंग करनी। जिस तरह आप कुछ लोग इंडेक्स में ट्रेड करते हैं, लाइक कुछ निफ्टी में ट्रेड करते हैं, कुछ बैंक निफ्टी में, हम लोग स्टॉक्स को लेवल टू लेवल करेंगे। ठीक है, कभी होता है निफ्टी में मूवमेंट नहीं होता, बैंक निफ्टी में मूवमेंट नहीं होता, बट आप 5-6 स्टॉक्स तैयार रखोगे तो हो सकता है 1-2 में आपको मूवमेंट मिल जाए और उतना पैसा आप अर्न कर लो जितना आप बैंक निफ्टी और निफ्टी में करते हो ना। और इसमें रिस्क कम रहेगी, है ना। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर रिस्क कम रहेगी, क्योंकि लेवल टू लेवल की बात कर रहे हैं, चाहे आप इक्विटी मार्केट में करो चाहे ऑप्शन मार्केट में करो। तो यहाँ इक्विटी में भी कर सकते हैं, ऑप्शन में भी कर सकते हैं, बट हाँ अगर हम निफ्टी बैंक निफ्टी में वहाँ ऑप्शंस की ही बात होती है, डीके की बात होती है, यहाँ आपको दोनों चांसेस मिलते हैं। चलो लेवल्स की बात कर लेते हैं अब। अगर एचडीएफसी बैंक की बात करूँ तो देखो एक अच्छा सा पैटर्न बन रहा है। ये गैप डाउन को अगर मैं हटा दूँ तो ये काफ़ी ऊपर से फॉल हुआ, ऊपर गया, नीचे आया और यहाँ बॉटम बना के फिर जा रहा है। तो एक डब्लू काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बन सकता है एचडीएफसी में अगर ये नेक लाइन टूटती है। ठीक है,
तो अभी क्या कोशिश करेगा मार्केट, HDFC 1444.3 के ऊपर जाता है तो 1455 तक जाने की, 1456 तक जाने की कोशिश करेगा। यहाँ अगर इस लेवल को क्रॉस कर देता है, 60 को क्रॉस कर देगा, तो फिर तो काफ़ी बड़ी रैली आपको HDFC में देखने को मिल सकती है। और जैसे ही ये 60 को क्रॉस करेगा तो फिर उस टाइम पे लॉन्ग टर्म वालों के लिए भी SL 1420 हो जाएगा। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं आप, तो आपके लिए फिर SL क्या रहेगा, 1420 का SL आपका बन जाएगा अगर ये 1460 के ऊपर निकलता है ना। ओके, फिर नेक्स्ट लेवल क्या है, 1468 है, एंड फिर मूवमेंट अच्छा होगा क्योंकि डब्लू पैटर्न बन रहा है एंड काफ़ी अच्छे स्ट्रक्चर बन रहे हैं इसमें, है ना। और बट गलती से अगर ये 38 के नीचे आता है तो फिर हो सकता है इसी लेवल तक आए। ये लेवल टूटना इंपॉर्टेंट है, आना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो 1425 तक आ सकता है एंड 1425 अगर टूटेगा तो एक बड़ा सेल ऑफ आपको देखने को मिल सकता है 1407 तक, ठीक है। सो ये तो हमारे लेवल हैं। SL क्या लेके चलेंगे, तो 1441 का आपका SL रहेगा फॉर बाइंग साइड एंड 1441.5 का SL रहेगा फॉर सेलिंग साइड। सो लेवल क्लियर रखना है हमें, छोटी सी रेंज है, ऊपर बाइंग नीचे सेलिंग, यहाँ ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। बट ये ध्यान रखना है कि ये डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका है, अभी हम यहाँ हैं और जैसे ही नेकलाइन तोड़ेंगे तो काफ़ी अच्छा अपवर्ड मूवमेंट मिल सकता है। रीज़न भी हमारे पास है क्योंकि बजट सेशन स्टार्ट हो रहा है ना। तो बजट सेशन से पहले या बजट अगर पॉजिटिव रहा, मार्केट को पसंद आया, तो HDFC में आपको एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा। चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सो दैट इज़ अवर एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में क्या करना है, एक्सिस बैंक काफ़ी ऊपर था बट हाँ धीरे धीरे नीचे आ रहा है। तो अभी ये जो स्विंग लगा रहा है ना, हायर हाई फिर ऊपर गया, सॉरी लोअर हाई लोअर लो काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहा है। बुलिशनेस कब आएगी, नो डाउट 1082 के ऊपर सर्वाइव करता है तभी बुलिशनेस देखने को मिलेगी। उससे पहले आप बुलिशनेस की उम्मीद मत रखना क्योंकि ये लेवल ऐसा था जिस पे काफ़ी सपोर्ट लिया था, 2-3 बार आया फिर उसको तोड़ा है और वो भी गैप डाउन में तोड़ा है, ठीक है। तो जब तक इसके ऊपर जाएगा तब हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं, उससे पहले नहीं। कल के लिए ट्रेडिंग पर्पस के लिए क्या है, 1055 अगर टूटता है तो 1067 और ये टूटेगा तो फिर 1082। इस टाइप से आपको सोचना है कि ये लेवल टूटेगा यहाँ तक जा सकता है ना। तो जहाँ जाएगा वहाँ तक के ही टारगेट हम बुक करते जाएंगे। SL की बात करूँ तो 1050 का आपका SL रहेगा फॉर बाइंग साइड एंड अगर 1040.5 अगर टूटता है तो फिर आपको 1022 एंड देन 994 फिर काफ़ी बड़ी सेलिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ये लेवल टूटेगा 1022 तो फिर बड़ी सेलिंग आपकी बढ़ जाएगी, 994 तक ईजीली चला जाएगा। और यहाँ पर अगर मैं SL की बात करूँ तो 1050 का आपका SL बनेगा फॉर सेलिंग साइड। नेक्स्ट, अच्छा स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर तो अभी जब तक इसके ऊपर नहीं जाता तब तक तो साइड वे ही मान के चलना, और जब तक इसके नीचे नहीं जाता तब तक, ये इसके नीचे जाता है बियरिश हो जाएगा, इसके ऊपर जाता है बुलिश हो जाएगा। ओवरऑल देखूं तो इसके नीचे आ गया यानी 82 को तोड़ दिया, थोड़ा तो प्रेशर है इसमें एक्सिस बैंक में, ठीक है। बट हाँ पुल बैक भी अच्छे हो रहे हैं, सेलिंग प्रेशर भी अच्छा जनरेट हो रहा है। एक बार 82 के ऊपर जाके सर्वाइव करेगा तो नो डाउट फिर आपको एक अच्छा मूवमेंट दिखेगा। पर 1022 का लेवल नीचे टूटता है तो फिर सेलिंग प्रेशर बहुत बड़ा बनेगा, इसमें क्रैश लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा इसमें एक्सिस बैंक में। चलो स्टार्ट, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम रिलायंस। रिलायंस में क्या चल रहा है, तो रिलायंस वही जो हमारा डिस्कशन पहले भी हो चुका है कि यार बहुत अच्छी प्री रिज़ल्ट रैली दी थी और रिज़ल्ट आने के बाद रिज़ल्ट अगर अच्छा ये जैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा भी आया तो भी आपका मार्केट गिरेगा, और वैसा ही इसने शो किया, मार्केट गिरा एंड उसके बाद थोड़ा बहुत पुल बैक देखने को मिला। लास्ट आवर की कैंडल्स में नो डाउट आपको हर जगह बाइंग देखने को मिली, ठीक है। वो एग्जैक्टली बाइंग नहीं बोला जाता, वो ये होता है कि जिन्होंने सेलिंग पोजीशन बना रखी वो अपने प्रॉफिट बुक कर दें, ठीक है, या लोग बाग नई पोजीशंस बिल्ड करते हैं तो वो पोजीशंस होती हैं ना। किसी ने यहाँ सेल कर रखा था तो वो बाइंग करके अपनी पोजीशंस को बुक करते हैं, तो वो आपका मूवमेंट होता है। तो लास्ट मिनट में जो या लास्ट हाफ आवर में जो मूवमेंट हुआ था उससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन अभी नहीं करनी, हमें वंस अगेन लेवल टू लेवल ही ट्रेड करना है। 2712.7 अगर टूटता है तो 2728 एंड 2745 तक के लेवल आपको देखने को मिलेंगे रिलायंस में। यहाँ पर अगर मैं SL की बात करूँ तो 2705 का आपका SL रहेगा। 2699 अगर टूटता है 99.7 तो फिर आपको 2685 और 2668 तक के लेवल देखने को मिलेंगे।
यहाँ पर मैं एस एल की बात करूँ तो 2706 होगा आपका, है ना। सो दैट्स योर हार्ड एस एल। सॉफ्ट एस एल क्या होंगे? सॉफ्ट एस एल आपका कोई भी 15 मिनट की कैंडल किसी भी लेवल को ब्रेकआउट करेगी। ये सारे लेवल क्या है? लेवल हैं आपके बाइंग जोन एंड सेलिंग जोन। तो किसी भी लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो उसका लो, कैंडल का लो आपका सॉफ्ट एस एल रहता है, और अगर किसी भी लेवल का ब्रेकडाउन करेगा तो उस कैंडल का हाई आपका सॉफ्ट एस एल रहता है। तो इस वे में आप, अगर आपका एस एल बड़ा मिल रहा है तो आप छोटा कर सकते हैं। 15 मिनट की कैंडल अगर इसमें भी काफ़ी बड़ा लग रहा है आपको तो फिर 5 मिनट, फिर आप 3 मिनट पे आ जाएं। बट हाँ, यूज़ टेक्निकली करें, ठीक है, क्योंकि अगर ये हिट होंगे तो हमारी आदत टेक्निकल एनालिसिस पे रहेगी, यानी रीजनेबल चीज़ों को रिस्क और रिवॉर्ड लेकर चलेंगे हम, ठीक है। बट बिना किसी के हम 2 पॉइंट का ले लें, 5 पॉइंट का ले लें, वो चीज़ें नहीं करना है हमें। ओके, सो दैट्स अबाउट रिलायंस। नो डाउट अभी स्ट्रक्चर की बात करूँ तो जब तक ये 2728 के ऊपर वापस नहीं जाता तब तक थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर इसमें रहेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सो दैट इज़ अवर इन्फोसिस। इन्फोसिस क्या कर रहा है? इन्फोसिस अभी आपका अच्छे पैटर्न पे है ना, यानी इसमें अगर हम बात करें तो अब ये वाला स्विंग नहीं टूटना चाहिए, ये स्विंग नहीं टूटना चाहिए। ये स्विंग अगर जब टूटेगा तो फिर काफ़ी बड़ा सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। लेवल क्या है? 1644 का अराउंड लेवल है ना, 45 के अराउंड। तो ये लेवल नहीं टूटना चाहिए, ये टूटेगा तो फिर आपका सेलिंग प्रेशर काफ़ी बड़ा जनरेट होगा। कल के लिए बात कर लें तो 1670.7 के ऊपर जाता है तो 80 एंड देन 95 तक के लेवल आपको देखने को मिलेंगे इन इन्फोसिस। यहाँ पर एस की बात करूँ तो 1665 का आपका एस रहेगा, यानी ऑलमोस्ट 5 पॉइंट का। 1660.5 अगर ब्रेक होता है तो फिर आपको 49 एंड देन 1637 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। 1666 आपका हार्ड एस रहेगा, ठीक है। स्ट्रक्चर इसमें बुलिश है, बाकी सब में तो हम बेयरिश की बात कर रहे थे, बट हाँ स्ट्रक्चर अब इसमें तो बुलिश ही चल रहा है, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद आईटी सेक्टर ने ब्रेकआउट दिया है, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर बुलिश है। सेकंड चीज़, इसके रिजल्ट भी मार्केट की एक्सपेक्टेशन से अच्छे लगे मार्केट को, एंड वहाँ से ही रैली स्टार्ट हुई है। सो यहाँ सब कुछ बुलिश है अभी, जब तक ये लेवल नहीं टूटता है ना। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो फिर आप इसको एस एल लेके चल सकते हैं, जो लास्ट स्विंग हमारा है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सो दैट इज़ आवर एस बी आई का रिज़ल्ट आना बाकी है। बाकी जितने भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए सबका रिज़ल्ट आ चुका है ना, तो एस बी आई का रिज़ल्ट आना बाकी है। तो यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटीज़ है? तो 616 अगर टूटता है तो 619.5 एंड देन 623.5, यहाँ तक का टारगेट आपको मिल सकता है। 614 का आपका एस एल रहेगा। 613 अगर टूटता है तो फिर आपको 609 एंड 604 तक के टारगेट मिल सकते हैं। 614 ही यहाँ पर भी आपका एस एल रहेगा, तो इस चीज़ को थोड़ा सा याद रखना है हमें। एंड यहाँ पर स्ट्रक्चर की बात करूँ तो स्ट्रक्चर ये साइडवे स्ट्रक्चर है ना। साइडवे स्ट्रक्चर क्यों है? क्योंकि ना ये हाई लगा रहा ना लो लगा रहा, ये ज़्यादा चीज़ें लगा ही नहीं रहा है ना। तो यहाँ पर हमें ज़्यादा, क्योंकि ये जब लगाता है तो लो भी तोड़ देता है और जब जाता है तो हाई भी तोड़ देता है, ठीक है। तो अभी इसमें कोई पैटर्न नहीं बन रहा, ट्रेंड नहीं बन रहा। हाँ, रिजल्ट आने के बाद हो सकता है इसमें कुछ पैटर्न बने। तो जब तक रिजल्ट नहीं आता हम इसमें साइडवे ही रहेंगे, छोटे छोटे टारगेट, यानी फर्स्ट टारगेट को बुक करते चलेंगे। अगर हम बात करें जैसे इन्फोसिस है तो उसका रिजल्ट आ चुका तो है ना, तो वहाँ पर हम सेकंड टारगेट तक की सोच सकते हैं, नो डाउट, क्योंकि जो भी मूवमेंट होगा डायरेक्शनल वाइज होगा, ट्रेंड वाइज होगा। बट जब जहाँ कंसोलिडेशन हो रहा है वहाँ पर अगर हमारे लेवल टूटते हैं तो फिर वहाँ पर क्या करना है? हमें फर्स्ट टारगेट पे बुक कर लेना है। सेकंड टारगेट की उम्मीद तब करनी है जब फर्स्ट पे बुक कर लिया, नीचे आया, हट गए हम मार्केट से, है ना। बुक करने के बाद ऊपर जाके सर्वाइव कर रहा है तो फिर हम सेकंड के लिए री एंटर करेंगे इस टाइप के स्ट्रक्चर्स में, यानी कंसोलिडेशन जहाँ हो रहा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सो दैट इज़ अवर टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स की बात करें तो देखो 814 अगर टूटता है तो फिर 820 और 820.5 के ऊपर जाके सर्वाइव करता है तो फिर वापस आपको एक अप मूवमेंट देखने को मिलेगा। कहाँ तक? 827 एंड देन इसके बाद ये 850 900 तक ईजीली चला जाएगा। बट यहाँ से ही इसने ये ब्रेक डाउन करके सेलिंग प्रेशर जनरेट हुआ था और वो काफ़ी नीचे तक गया था, ऑलमोस्ट 800 तक। तो 808.5 अगर टूटता है कल तो 804.5 एंड देन 799.5 तक का लेवल इजीली डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी देखने को मिलेगा। एसएल क्या लेके चलना है? तो 812 का आपका एसएल रहेगा फॉर बाइंग साइड एंड 810 का एसएल रहेगा फॉर सेलिंग साइड, है ना। ऑलमोस्ट 2 पॉइंट के एसएल हमें यूज़ करने हैं इन टाटा मोटर्स। स्ट्रक्चर
अभी स्ट्रक्चर इसका थोड़ा सा बियरिश है क्योंकि इसने लास्ट लो को तोड़ा था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, अगर ये जो हाई लगाया था उसके ऊपर जाता है तो फिर नो डाउट अच्छा वापस बाइंग प्रेशर बनेगा, और जो लो लगाता है उसके नीचे जाएगा तो फिर यानी रिसेंट लो, ये जो करेक्शंस हुआ है इसका लो अगर इसके नीचे जाता है तो थोड़ा सेलिंग प्रेशर जनरेट होगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सो दैट इज़ अवर अडानी। अडानी ने क्या किया, देखो आपको लेवल जो दिए जाते हैं, ये चार्ट हम डेली यूज़ कर रहे हैं ना, लेवल जो दिए जाते हैं इसने ब्रेक डाउन किया नीचे और एग्जैक्टली कहाँ से इसमें बाइंग आई, जो लेवल आपको गिवन थे, है ना। तो यहाँ से बाइंग आई, मतलब ये आपको फर्स्ट टारगेट मिला, कितने पॉइंट का मिला, ये ऑलमोस्ट 80 पॉइंट का टारगेट मिला था। और हम एसएल कितना लेके चल रहे हैं, किसी में 25 किसी में 35, है ना, मैक्सिमम ये एसएल है। तो जब टारगेट मिलते हैं तो फिर बड़े टारगेट मिलते हैं, नहीं तो फिर क्या होता है छोटे टारगेट नहीं, हम कोस्ट टू कोस्ट निकल जाएंगे, है ना। तो इसी वे में आपको इसमें ट्रेड करना होता है। अभी स्ट्रक्चर क्या है, अभी भी वापस उसी रेंज में आके फंस गया जिस रेंज में ये 5 दिन से था, है ना। यहाँ पे पहले क्लोजिंग दी, फिर यहाँ क्लोजिंग दी, फिर एक बार गया था ऊपर, फिर वापस इसी में क्लोजिंग दी, फिर नेक्स्ट डे इसमें क्लोजिंग दी, 5 दिन से इसी फ्रेम में क्लोजिंग दे रहा है। तो कल के लिए भी वही लेवल है 2954। अगर ये ब्रेक होता है तो आपको 3050 एंड 3128 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। नीचे की बात करूँ तो 2880 अगर ब्रेक होता है तो फिर आपको 2808 वंस अगेन देखने को मिलेगा, और इस बार जाएगा तो इसे तोड़ भी देगा, 2724 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। स्ट्रक्चर अभी इसमें साइडवे ही चल रहा है, बट हाँ अगर लॉन्ग टर्म में देखूँ तो ये आपका अप ट्रेंड में ही है ना। तो लॉन्ग टर्म में अप ट्रेंड में ही है क्योंकि काफ़ी अच्छा मूवमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में आया था ये 2500-2600 के बाद, और यहाँ पर काफ़ी दिन से सर्वाइव भी कर रहा है, यानी ऊपर आके थोड़ा सेलिंग प्रेशर जनरेट हुआ बट यहाँ पर काफ़ी सर्वाइव भी कर रहा है। तो हो सकता है यहाँ पर ये बेस बना रहा है एंड इसके बाद ये बाउंस करे, है ना, क्योंकि आज इतना अच्छा सेल ऑफ आया बट क्लोजिंग इसने वापस उसी लेवल पे आके दी। सो दैट इज़ इम्पोर्टेंट। यहाँ पर एसएल क्या लेके चलना है, तो लेवल अगर टूटते हैं आपके तो आपको 30 पॉइंट का एसएल लेके चलना है हमें बाइंग साइड। एंड अगर सेलिंग साइड की बात करूँ तो सेलिंग साइड में आपका जो एसएल रहेगा दैट इज़ ऑलमोस्ट 25 पॉइंट्स का, ठीक है। सो इन चीज़ों का याद रखना है। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। कोई भी डाउट हो तो यू कैन कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर पसंद आए तो भी, नहीं आए तो प्लीज़ एडवाइस दीजिएगा कि हाँ किस तरह इस चीज़ को इम्प्रूव किया जाए ना, या क्या आप और एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना। सो आई होप आई विल वेट फॉर योर कमेंट। थैंक यू।